हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अंशु के सेकंड बर्थडे के कुछ कुछ पिक्चर्स। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने कैसे प्लान किया अंशु का बर्थडे इस बार। और कहाँ प्लान किया था। सो ऑल डिटेल्स आई विल बी गिविंग यू इन द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने अंशु के लिए दो बर्थडेज प्लान किए थे, एक मुंबई में और एक सूरत में। तो आइडिया यही था कि अंशु के कोई भी बड़े इवेंट जो है वो मुंबई में नहीं हो पाए थे, क्योंकि बेबी शावर जब था तब लॉकडाउन था, फिर उसका नेमिंग सेरेमनी थी तभी कोविड के वेव की वजह से, और मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था पोस्ट डिलीवरी। तो वो भी हम मुंबई में नहीं कर पाए। अंशु का फर्स्ट बर्थडे भी सूरत में ऑर्गेनाइज किया था। सो हमारा आइडिया ये था कि इस बार जो है मुंबई को प्रायोरिटाइज किया जाए, और एक अच्छा सा कुछ गेट टुगेदर पार्टी वहां पे रखा जाए। सो हमने दो प्लान किए थे। एक अंशु के बर्थडे के दिन जो 5 जुलाई, वो वाले दिन सूरत में हमने पार्टी प्लान किया था। और 2 जुलाई को जो वीकेंड था, संडे था, ताकि रिलेटिव्स जो है वो जो साउथ बॉम्बे में नहीं है, दूर रह रहे हैं, तो वो आ सके। इसके लिए एक पार्टी हमने ये जो मुंबई वाली पार्टी हमने वीकेंड पे प्लान की थी। तो अम, वही उनके उस इवेंट के मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करने वाले हूँ। सो दिस इज लाइक द फर्स्ट फोटो, जब सब गेस्ट थोड़े थोड़े आना शुरू हो रहे थे तब का ये पिक्चर है। प्रिपरेशन की बात करें तो सारा प्रिपरेशन जो है वो हिमांशु ने किया था। मतलब ये मुंबई वाली पार्टी का सारा क्रेडिट उनको जाता है कि वेन्यू उन्होंने बुक किया, फूड मेनू वगैरह डिसाइड किया, अंशु का केक बुक किया, सब रिलेटिव्स फ्रेंड्स को इनवाइट किया। सो एवरीथिंग हिमांशु डिड। मैं बस वहाँ पे इवेंट के एक दिन पहले गई थी। और डेकोरेशन में मैंने ये सोचा था कि मैं जाके वहाँ पे कर दूंगी डेकोरेशन, लेकिन मुंबई में इतना फटाफट टाइम जाता है। तो मैं जब पार्टी शॉप पे गई तो हमें ऑप्शन मिल गया कि डेकोरेटर ही आके जो है वो वेन्यू को थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो हमने फिर वो ऑप्शन हमें मिल गया तो हमने फिर ले लिया वो ऑप्शन, और बजट में भी था। और ये सिंपल सा सेटअप हमने करवा लिया। इट वाज अराउंड 1500 रुपीज का ये बलून का सेटअप उन्होंने करके दिया। और ये जो कलर्स हैं बलून के, थोड़े से अलग दिखेंगे आपको। ऐसे कलर जनरली पार्टी में मतलब आपने देखे नहीं होंगे, अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। सो बेसिकली अंशु का उस दिन जो शर्ट था उसमें ये कलर्स है, तो उस हिसाब से मैंने ये बलून चूज किया। तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था, मतलब पूरे वेन्यू के वाइब के साथ ये फोटो काफी डिफरेंट है। और ये गोल्ड पे हैप्पी बर्थडे और सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड बर्थडे का 2 लिखवाया था। तो उसका जो पैंट है वो ऑकर येलो था, तो उसके साथ भी ये मैच हो रहा था। सो अब फोटो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है मेरी मदर इन लॉ, और ये है उनकी सिस्टर, मेरी मासी सासू। और आ, या सो हम लोग पहले पहुंच गए थे, हिमांशु का आना बाकी था। उनको कुछ तैयारियां करनी थी, हिमांशु और भाई नहीं आए थे। मैं, अंशु और मम्मी हम लोग पहले पहुंच गए थे। और मेरी मम्मी जो है वो सूरत से नहीं ट्रैवल करी इस इवेंट के लिए, क्योंकि सूरत वाले घर पे पीजी में गर्ल्स थी। तो फिर मम्मी ने ये सोचा कि यहाँ पे रहना ज्यादा बेटर होगा, और जब भी अंशु का सूरत में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब शी वुड पार्टिसिपेट। तो मैंने उनको इतना मिस किया, मतलब आई रियली फील के कुछ अरेंजमेंट करके अगर वो आती तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा होता। एनीवेज, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। लेट्स गो टू नेक्स्ट पिक्चर। बीच बीच में मैं आपको बताते रहूंगी कि व्हाट हाउ वी प्लान, कैसे सब हुआ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पिक्चर। या सो ये पिक्चर है हमारे नेबर्स की। सो दीज बॉयज दे आर आर नेबर्स, और मतलब मोर लाइक फैमिली।
तो मुंबई में हमारा जो घर है वो साउथ बॉम्बे में स्पेसिफिकली वो इट्स अ चॉल सिस्टम, तो सब बहुत ऐसे क्लोज बाय रहते हैं। और और मतलब इतने सालों से साथ रहते हैं कि देर इज नो डिमार्केशन की ये नेबर्स हैं, दे आर मोर लाइक फैमिली मेंबर्स, दे नो मच मोर अबाउट अस देन एनी अदर फैमिली मेंबर्स। सो जो पहले बैठे हैं वो अंशु के काका है, श्रेयस काका, फिर देविक भाई है अंशु के, और फिर माहिर माहिर है। सो देविक और माहिर जब मेरी शादी हुई थी तब इतने छोटे छोटे थे, जैसे अभी अंशु है ना ऐसे टॉडलर वैसे वो थे, इतने प्यारे प्यारे से, मैं उनके गाल खींचते रहती थी। सो आई एम रियली ग्लैड टू सी देम ग्रोइंग अप एंड अंशु के लिए सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं उसको मिलने के लिए। पर अभी अंशु इतना नहीं रेसिप्रोकेट कर पाता है। जस्ट विश कि मैं उसको इस तरह के वैल्यूज दूं, ऐसे अपब्रिंगिंग दूं। अभी तो वो इतना समझदार नहीं है, लेकिन मैं अंशु से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट उसको अगर कोई केयर दिखा रहे, उसके लिए अगर कोई मतलब अटेंशन दे रहा है, उसको प्यार जता रहा है, तो ही शुड बी एबल टू रेसिप्रोकेट। सो राइट नाउ दैट्स नॉट द केस। एवरीबडी लव्स अंशु, दे टॉक अबाउट हिम, वो एक्साइटेड रहते हैं उसके मिलने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स अंशु अभी इतना समझता नहीं है। तो मतलब जब मैं मुंबई ज्यादा टाइम रहती थी, तो फिर जब मैं सूरत आती थी तो वो सूरत में थोड़ा मिक्सअप हो, मतलब सूरत के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ उसको घुलने मिलने में टाइम लगता था। अब जब मैं सूरत रह रही हूँ तो जब हम मुंबई जाते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। so मैं वही चाहती हूँ कि जैसे जैसे वो ग्रो अप हो, तो उसको ये समझ में आए कि एटलीस्ट कोई केयर और प्यार उसको जता रहा है, सो ही शुड बी एबल टू रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट पिक्चर, ये उस जैसे जैसे लोग आने लगे उसका मूड बिल्कुल ऑफ होने लगा, और उसको फोन चाहिए था, फोन की जिद करने लगा, और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए ना, इसके लिए हमने थोड़ी देर उसको फोन दिया ताकि वो जो है पार्टी में शांति से रहे और सबको भी पार्टी एंजॉय करने दे। नहीं तो कैसे होता है ना कि पूरा अटेंशन उस पे आ जाता है कि वो क्यों रो रहा है, हाउ वी आर नॉट एबल टू कीप हिम क्वाइट, और वो सब हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको कार्टून देखना था तो वी अलाउड। सो ये जो वेन्यू था दैट इज साउथ बॉम्बे में हरे कृष्णा रेस्टोरेंट है। इट्स अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, और फूड वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। तो वही रिव्यूज, और हिमांशु को वो फूड के रिव्यूज देख के उन्होंने ये वेन्यू जो है वो शॉर्टलिस्ट किया। वेन्यू का जो लोकेशन था, मतलब वो कोजी सा था, छोटा सेटअप था, ज्यादा बड़ा नहीं था कि इधर उधर भाग सको, लेकिन इट वाज सफिशिएंट हमारे जितने गेस्ट थे। बहुत ही हमने कम, एकदम जो क्लोज फैमिली मेंबर्स और फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उन्हीं को हम इनवाइट कर पाए थे, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमको ये अरेंजमेंट करना था और हम इतना कोई बड़ा अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे। सो बहुत ऐसे कोजी सा इंटीमेट सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर हमने अरेंज किया था। सो ये जो वेन्यू था ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बट इट वाज सफिशिएंट फॉर अस। और मतलब इट वाज एसी, सो गर्मी की कोई ऐसे इश्यू नहीं थी। सो एवरीथिंग वाज लाइक वेरी नाइस। वो 4-5 घंटे हम आई तो एंजॉयड अ लॉट। So in this picture we have my sister-in-law Meghna, उनके husband Kushal. So Meghna, और मतलब Meghna is like a baby sister. She's cousin but baby sister to Himanshu. So Himanshu has this like very protective and that sort of feeling for her कि मतलब वो बोलते हैं ना कि she is younger than him, तो मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उसको गाइड करना। सो ऐसा हिमांशु फील्स फॉर हर, एंड सेम मेरा भी ऐसा। और हम लोगों का एज जो है इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हैं, और जब भी टाइम टाइम मिलता है। एंड द गुड पार्ट इज शी इज वेरी गुड लिसनर। अगर मुझे कुछ बोलना है शी लिसन्स, मतलब एंड शी रिएक्ट्स। उससे पता चलता है कि हाँ, सब वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विथ हर, तो वो समझ पा रही हैं, शी इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन।
तो वो एक उनकी बेस्ट क्वालिटी है। और शी इज वेरी विलिंग टू सपोर्ट। और जब भी इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, तो मैं अगर उनको अप्रोच करूँ, शी वांट्स टू बी अवेलेबल, विलिंग टू बी अवेलेबल। और कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो बहुत अनबायस्ड वे में वो अपना ओपिनियन देती है, एकदम न्यूट्रल रह के, कि जस्ट बिकॉज कि वो हिमांशु की सिस्टर है तो ऐसे ऐसा ही उनके तरफ ओपिनियन होगा, ऐसा नहीं है। मतलब शी इज लाइक अ प्रो मी, शी सपोर्ट्स मी, एनकरेजेस मी, सो आई रियली लव हर। और इन दोनों के साथ हम लोग बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। हम चारों ने मैं, हिमांशु, मेघना, कुशल, हम इतने ट्रिप्स किए हैं। इनफैक्ट मुंबई में भी हम लोग बाहर जाते हैं साथ में, एंड वी यूज टू हैव गुड टाइम। फिर हाउस पार्टीज ऑर्गेनाइज करना, तो फिर चारों को साथ में करना, एक दूसरे के घर पे स्टे करना। सो इस तरह से, मतलब वो एकदम ऐसे इतना कंफर्टेबल वीकेंड कोई है, तो ऐसे अच्छे से साथ में स्पेंड करना। सो इट यूज टू बी, अभी इतना कम हो गया क्योंकि हम सूरत आ गए, वो मुंबई में। लेकिन दे टेक आउट सम टाइम कि वो एटलीस्ट साल में एक दो बार तो सूरत आ जाए, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। या मूविंग अहेड, ये है मासा, मेघना के पापा। ही हैज लाइक वेरी वार्म पर्सनालिटी, एंड उनके सराउंडिंग में हम जब भी उनके घर जाते हैं, सच अ गाला टाइम, मतलब इतना अच्छा लगता है कि और मैं तो उनसे इतना नहीं मिली, मतलब मैं उनको ऑब्वियसली, अब तो मेरे शादी को 6 साल हो गए, लेकिन लेकिन कभी भी मैं जब उनके घर पे जाती हूँ, मासा मासी के घर पे, तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ माय होम ओनली। तो बहुत ही होमली फीलिंग होती है। और इतना इतना वार्मथ है उनके तरफ से। सो एंड ही ऑल्सो इज वेरी, ही मेक्स अदर पीपल वेरी कंफर्टेबल। हमारे एज के लोगों की वो बातें करेंगे, एंड ही इज वेरी ऐसे ब्रॉड माइंडेड पर्सन। सो या, we really enjoy his company। ये अंशु, देखो कैसा फेस बना के रखा है। ये मैं और हिमांशु। तो इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना, पर इस पिक्चर में यही कि हिमांशु ने थोड़ा मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, कलर तो नहीं, पर देखो उनका भी फ्लोरल है और मेरा भी फ्लोरल है। और ये चप्पल जो है वो मेघना की है। सो मैं ना, जब सूरत से निकली तो मैं अपने हील्स रखना भूल गई। और मुझे लगा कि ये आउटफिट के साथ थोड़ा अगर हील रहेगा तो अच्छा होगा। सो मैंने मेघना को बताया, तो हमारे पैर ऑलमोस्ट सेम है, तो उन्होंने तुरंत मेरे लिए 2-3 ऑप्शन वो लेके आई थी, तो मैंने चेंज कर लिया। सो मतलब दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय स्टाइल, पर लेकिन इस आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है, मतलब मुझे ये पिक्चर में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी ऐसा मैंने कोई फुटवेयर पहना नहीं था, तो आई रियली लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। सो दैट्स ग्रेट। और ये पिक्चर भी मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट, ये हम तीनों की पिक्चर। ये खुशल, मेघना और मेरे साथ हैं राज। सो राज मेघना के भाई हैं और अंशु के काका। और अंशु के लिए इज वेरी, मतलब ही अडोर्स अंशु, और अंशु के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहते हैं। सो उनको कुछ उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन ही टुक आउट टाइम। सो फॉर मी इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, एंड उस दिन उन्होंने पूरा फोटोग्राफी का भी चार्ज ले लिया। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ही हैज डन अ फैब जॉब। मतलब ये जितने भी ऑलमोस्ट 90% पिक्चर जो है वो उन्होंने लिए हैं। सो इट्स इट्स रियली नाइस। नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको बताती हूँ, देखो ये भी पिक्चर उन्होंने लिया है, इतना अच्छा फोटो, इट्स लाइक वॉलपेपर वर्दी पिक्चर। मतलब थोड़ा सा मैं इसको मैं क्रॉप कर दूंगी, सच अ नाइस फोटो। ऑफ कोर्स यहाँ ये वेन्यू में ये था हरे कृष्णा करके, तो उनका जो है पूरा एम्बियंस भी था उसमें, ऐसे भगवान के फोटोज ये सब थे। तो काफी मुझे ये पसंद आया, ये पिक्चर भी बहुत अच्छी है। और उन्होंने चांस लिया और ये पिक्चर ले लिया राज ने, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग।
अंशु वॉज टोटली आउट ऑफ प्लेस बाय दैट टाइम, मतलब वो उसको मुझे देख के ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ अलग ही जोन में दिख रहा था उस दिन। ऑलराइट, ये भाई बहन, प्यारे प्यारे भाई बहन। ये है अगेन आर नेबर्स। Okay, meet these two ladies. अंजलि भाभी, चेतना भाभी, these two ladies are like बोलते ना कि हमारे वो बिल्डिंग की जान है, शान है टाइप। इतने दे आर सो जॉली पीपल। और ये बोलते ना कि आजू बाजू में हम लोग फूड का हो शेयरिंग रहता है। और जब भी कुछ नीड हो तो दे आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट अस, टू केयर फॉर अस। और हाँ, मेरे प्रेगनेंसी में भी इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मतलब क्या खाने का मन है, क्या क्या उनको ये पसंद है, ये पसंद है। मेरी मम्मी से, मदर इन लॉ से पूछ पूछ के उनको क्या पसंद है, तो कभी वो बना रहे हैं तो फिर मेरे साथ शेयर करेंगे। और हम मतलब हमारे ये बिल्कुल एडजेसेंट, बाजू बाजू में रहता है हमारा वो जो एक चौल का एक एरिया है, उसी में रहते हैं। सो वी लिव वेरी क्लोज बाय, सो वी आर लाइक फैमिली मेंबर्स, आते जाते हैं हम। इनसे दिन में कितने बार मिलते हैं, वी टॉक शेयर। तो या सो इट्स रियली नाइस। मतलब मैं मुंबई का अगर कुछ ऐसे मिस करती हूँ ना, सो ये इन लोगों की कंपनी है। सो दे आर रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अंशु का केक। सो ये फोटो के लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ा, मशक्कत करनी पड़ी, पर अल्टीमेटली हमें एक केक पे रखने वाली एक फोटो मिल ही गई। सो बहुत प्यारी सी पिक्चर, और केक पे बहुत अच्छा लग रहा था। अंशु को केक तो पसंद आया, लेकिन जब केक कटिंग की बारी आई तब उसने अपने ट्रू कलर्स बता दिए। ही डिड नॉट कोऑपरेट एट ऑल। कोऑपरेट क्या, उसने कुछ भी मजे नहीं किए। अच्छा, मैं मिलवाती हूँ इनसे। ये हैं हिमांशु के काका की बेटी हैं, जिग्ना दी। और ये है अंशु की सिस्टर निशिता, जो इनकी बेटी है, जिग्ना दी की बेटे। और आई एम सो ग्लैड कि अंशु और निशिता, मतलब इतना वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते कि मुंबई में दूर दूर रहते हैं, लेकिन निशिता एवरी ईयर शी सेंड्स राखी फॉर अंशु, क्योंकि मैं सूरत में रहती हूँ। एंड शी इज ऑल्सो लाइक अ वेरी क्यूट किड। मैं जब शादी के पहले जब उनसे मिलती थी तो शी वेरी इंक्विजिटिव और क्यूरियस, वांट्स टू टॉक, इंटरेक्ट। सो आई रियली लाइक हर, एंड आई होप कि अंशु बड़ा हो जाए और निशिता अंशु को गाइड करे, बिकॉज शी सच ए नाइस, स्टूडियस, ब्रिलियंट चाइल्ड। तो आई आई होप कि अंशु को भी उनसे कुछ गाइडेंस मिले। और आई रियली होप कि फ्यूचर में उनको बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले, चांसेस मिले कि वो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो हम अंशु के काका आ गए थे, वी वर वेटिंग फॉर हिम कि वो आए तो फिर हम केक कटिंग शुरू करें। तो आए, सो हमने केक कटिंग जो है वो स्टार्ट किया। अंशु तब तक ठीक था, मतलब आई थिंक ही वांटेड टू कट द केक, लेकिन फिर जब सबने हैप्पी बर्थडे बोलना शुरू किया तो अंशु डर गया, और इतना रोया, इतना रोया, पूरा डर के उसके पापा पे भी चढ़ गया। मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। एवरीबडी वाज सो शॉक कि इसको क्या हो गया। सो सब एक साथ जब क्लैप करते हैं या हैप्पी बर्थडे गाते हैं तो अंशु को बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी फॉर द ब्रेक। अंशु ने सारा अपना दूध वेस्ट किया। अभी वो मेरे सामने ही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी ये इस रिकॉर्डिंग के बाद उसकी क्लास लेते हैं। सी हाउ ही इज क्राइंग, पापा पे पूरा चढ़ गया।
मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मैंने उसको कितना कोक्स करने की कोशिश की कि वो थोड़ा सा अ, मतलब कर ले, बर्थडे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर ले, लेकिन नहीं। फिर मैंने ही उसका कैंडल ब्लो किया। आई क्लैप फॉर माई सेल्फ और केक कट भी मैंने किया। आई ट्राइड कि वो कर ले, लेकिन सी हाउ ही वॉज रेजिस्टिंग। तो फिर मैंने ही उसका केक कट किया। और जब मैं उसको केक फीड, ऑल दिस वाइल वो केक मांग रहा था, और जब मैं उसको केक देने की कोशिश करूं तो ही डिड नॉट वांटेड टू हैव अगेन। सो ये हैं हमारे नेबर्स, बीजू भाई, योगेश भाई। सो मैंने जैसे बताया कि वी शेयर अमेजिंग अमेजिंग बॉन्ड विद देम। और आई रियली मिस्ड हिना भाभी, योगेश भाई की वाइफ है। तो वो नहीं आ पाए। और वो इतने मतलब मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट करती हैं, तो अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो आई मस्ट टेल हर कि आई आई मिस्ड हर। तो उनको कुछ मतलब एक ही दिन पे कुछ दो इवेंट आ गए थे, तो शी कुडंट अटेंड। सो ठीक है, लेट्स सी अब कब मिल पाएंगे हम। ये जिग्ना दी, उनकी फैमिली, दी, जीजू, निशिता, ये हिमांशु, उनके फ्रेंड्स आए थे। ये बहुत ही प्यारी पिक्चर है। मी एंड हिमांशु आर हैप्पी बट अंशु नॉट हैप्पी। कुछ ने तो आके बोला भी हमको, जो आए थे वहां पे पार्टी में, उन्होंने एक दो ने बोला भी कि अब जब अंशु खुद ना बोले कि वांट टू सेलिब्रेट बर्थडे, तब तक आप बर्थडे सेलिब्रेट मत करना उसका। एंड आई टोटली अग्री। लेकिन मेरा आइडिया क्या था कि इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर मी ना, मतलब मैं, मेरे लिए भी इट वाज एन लाइफ चेंजिंग इवेंट, अंशु का बर्थ। सो मेरे लिए, हम हर किसी के लिए, हिमांशु के लिए, मेरी मम्मी के लिए, हिमांशु की मम्मी के लिए, भाई के लिए, सबके लिए इट वाज एन लाइफ चेंजिंग इवेंट कि एक नया फैमिली मेंबर हमारे घर आया। और मतलब उसने बहुत सारी चीजें बदल दी, मतलब हमारे इक्वेशंस, और um, जो लाइफ का एक पर्सपेक्टिव है उसने बदल दिया। सो इट्स नॉट जस्ट सेलिब्रेशन फॉर हिम कि उसका बर्थडे है तो उसके लिए हम कर रहे हैं, बट इट इज सेलिब्रेशन फॉर अस एज वेल, बिकॉज दैट डे वाज, मतलब मैं अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। इट वाज सच अ वंडरफुल डे। तो बोलते ना कि एक अपना ग्रेजुएशन डे होता है, फिर एक आपका वेडिंग डे होता है, वेरी वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ इवेंट्स। सो अंशु का बर्थ वाज लाइक वो सारे जो कह सकते हैं कि सारे लाइफ इवेंट्स को टक्कर देने वाला वो ये एक लाइफ इवेंट था। एंड आई विश कि एवरी ईयर मैं सेलिब्रेट कर सकूं कि अंशु के साथ, मैं और हिमांशु तो एटलीस्ट उसके पेरेंट्स, जो हम उसके इमीडिएट, जो कह सकते हैं कि उसकी फैमिली है, तो एटलीस्ट हम तो उसके साथ हमेशा सेलिब्रेट करें, आगे जितने भी इयर्स हम हैं तब तक। सच हैप्पी पिक्चर्स। ये फैमिली पिक्चर मासी मासी के फैमिली के साथ। पता नहीं अंशु का कोई भी हैप्पी पिक्चर है कि नहीं, इसमें थोड़ा ठीक लग रहा है। ये है भाई के फ्रेंड संतोष भाई। सो इन लोग की फ्रेंडशिप भी इतने सालों से है विद हिमांशु एंड भाई। ही इज मतलब लाइक ही इज अ ब्रदर फिगर टू हिमांशु। सो या वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। एंड बोलते ना कि वो डिमार्केशन ही नहीं है कि वो फ्रेंड है कि फैमिली मेंबर, दे आर मोर लाइक फैमिली मेंबर टू अस। ये हमारी फैमिली पिक्चर, ये मेघना खुशल के साथ। और फिर हम तीनों की पिक्चर्स, इतनी अच्छी अच्छी फोटोज ली, हिमांशु के फ्रेंड ने ली हैं, जो आए थे किरण भैया, तो उन्होंने ली है। लेकिन अंशु का कोई अच्छा रिएक्शन नहीं। एनीवेज दिस इज ऑल्सो लाइक अ मेमोरी, और मैं, वो बड़ा होगा मैं उसको ये दिखाने वाली हूँ कि सी हाउ यू बिहेव्ड। ओके, जोक्स अपार्ट।
ठीक है, फिर हमने जैसे जैसे लोग कम हुए तो थोड़ा ठीक हो गया। इस पूरे वीडियो में कोई फूड फोटोज नहीं है, बट आई थिंक आई हैव इन माय फोन, तो वो मैं अपलोड करूंगी कि हमने क्या फूड मेनू रखा था। और ये जो गिफ्ट्स उसको मिले थे, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले थे उसको। तो उसका मैंने एक लाइव वीडियो भी शूट किया था, लेकिन जब मैं उसको उसका आउटपुट मैंने देखा तो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। इतना डिस्टरबेंस था उस वीडियो में। वो और वो इट वाज अ वन शॉट वीडियो। लाइव वीडियो में आपको कुछ रिहर्सल या कुछ स्क्रिप्ट का भी टाइम नहीं मिलता है। सो इट वाज वी वर अनरैपिंग, द रिएक्शंस वर सो नेचुरल। तो इतनी वो अच्छी वीडियो थी, लेकिन जब मैंने अपलोड की वो पूरी, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ ऑडियो भी पूरा डिस्टर्ब्ड, और बिल्कुल, मतलब वो 5 मिनट भी कोई इंसान देखे तो पागल हो जाए, वैसी क्वालिटी का वो वीडियो था। पता नहीं कुछ इंटरनेट इशू था दैट डे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो पूरी मेरी वो मेहनत पूरी पानी में गई। मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई ना, तो मैंने वो वापस से वो सारे गिफ्ट्स अभी तो काफी यूज भी किया हमने, लेकिन मैंने तुरंत ही तब वीडियोस भी लेके रखे हुए हैं, मैं डालने वाली हूँ वो। सो आज के वीडियो में इतना ही, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूरत के बर्थडे के पिक्चर्स। और हाँ, जो गिफ्ट का वीडियो है वो भी, सूरत के गिफ्ट के वीडियो मैंने लाइव पे डाले हैं, वो अनरैप हमने किए थे आई गेस उस बर्थडे इवेंट के नाइट पे या नेक्स्ट डे पे हमने किए थे। तो वो तो अनरैप का वीडियो आपको मिल जाएगा लाइव में अगर आप देखेंगे तो। So that's it for today. See you in the next video. Thank you so much. Thank you for supporting. Please like, share, and subscribe if you like my videos.